हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सेंचर के हैक दीवा कंपटीशन के बारे में। थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में हर चीज को कैसे क्या होने वाला है। तो आप इसमें रजिस्टर तो कर सकते हो और आपने कर ही लिया होगा अभी तक तो रजिस्टर। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप कैसे चीजों को प्रिपेयर कर सकते हो और क्या क्या प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इस वाले कॉम्पिटिशन की बात करूँ हैक दीवा, तो अगर आप इसके बारे में पहली बार सुन रहे हो तो देखो ये पहली बार नहीं है। ये वाला कॉम्पिटिशन जो है 2017 से एक्सेंचर कंडक्ट करा रही है। पहले हैकर अर्थ पे होता था, इस बार ये डेयर टू कंप्लीट फॉर्मली अनस्टॉप पे कंडक्ट कराया जा रहा है इस बार। ठीक है। तो अगर आपने प्रिपरेशंस वगैरह स्टार्ट कर दिए तो आपको एक अच्छी स्ट्रेटजी बता दूंगा आपको कि क्या क्या आप प्रिपेयर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ये आपके कंपटीशन का नाम होने वाला है एक्सेंचर हैक। आप देख सकते हो अभी तक लगभग 25,000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इसमें सबसे पहले आपका एक एमसीक्यू असेसमेंट होगा 14th ऑफ अप्रैल को। और ये जो एमसीक्यू असेसमेंट है इसमें अगर आप पढ़ोगे तो कैंडिडेट विल हैव टू सॉल्व 20 एमसीक्यू बेस्ड ऑन कोडिंग फंडामेंटल्स इन 1 मिनट ईच। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो 20 मिनट का आपका ये टेस्ट होने वाला है। ठीक है। अब 20 मिनट में आपको 20 एमसीक्यू सॉल्व करने होंगे और ये है कोडिंग फंडामेंटल से रिलेटेड। अब कोडिंग फंडामेंटल्स का मतलब क्या हो गया कि अपने वही डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, बेसिक कोर्स, तो इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। अब ये 1 मिनट का टाइम यहाँ पर एक प्रॉब्लम वाली चीज है क्योंकि ये थोड़ा सा ये चीज इनने थोड़ी सी कम रखी है, तो ये आपको थोड़ा सा टफ लगेगा करने के लिए। दिस इज नॉट एन एलिमिनेशन राउंड, द कंबाइंड स्कोर ऑफ एमसीक्यू एंड कोडिंग राउंड विल बी कंसीडर फॉर द फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग। ठीक है। तो फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी, आपका जो ये वाला राउंड है जो 14 अप्रैल को होने वाला है और ये वाला जो राउंड है 15 अप्रैल को होने वाला है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके जो रिजल्ट बनेगा उससे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ठीक है। तो अब एमसीक्यूज की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले कोडिंग फंडामेंटल्स में एमसीक्यू का क्या मतलब है। अब देखो कोडिंग फंडामेंटल्स में एमसीक्यू के मतलब में काफी सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो आपका ऊप्स आ जाता है। ठीक है। तो ऊप्स मतलब आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई। तो ऊप्स आपका आ गया। अब ऊप्स के साथ ही आपकी इसमें काफी सारे टॉपिक और भी हैं, जैसे कि आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हो गए। तो आपको आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन पकड़ लेने हैं। एरर बेस्ड क्वेश्चन हो गए। आपके डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हो गए। तो जो फंडामेंटल्स रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, तो वो भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब आप कैसे प्रिपेयर करोगे। अब जैसे कि आपको एक चीज सर्च करके दिखाता हूं मैं। सपोज आपको कोई टॉपिक प्रिपेयर करना है। अब फॉर एन एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं कि आपको क्लासेस प्रिपेयर करना है। तो अब आप क्लासेस कैसे प्रिपेयर करोगे, तो आपको करना है क्लासेस, कुछ भी डाल दो आप इन सी प्लस प्लस। ठीक है। सेन फाउंड्री, ये आप सर्च करोगे। अब जैसे ही आप ये सर्च करोगे सो आप देख सकते हो तो ऊप्स एमसीक्यू ये ऐसा आ चुका है। आप इसको ओपन कर सकते हो या फिर 1000 C++ एमसीक्यू, जो भी आपका बना हो आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पर आपको जाना है। अब यहाँ पर जाके आप साइड में देख सकते हो आपको सारे के सारे एमसीक्यू के इंटरव्यू प्रिपरेशन वाले आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है। सो ये आप चेक कर सकते हो कि आपको इसमें से क्या ढूंढना है, या फिर आप अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे। आप देखो काफी सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप उसमें जाके अपने हिसाब से एमसीक्यूज चूज कर सकते हो। ठीक है। तो अब जैसे ये है, अब ये तो जनरल एमसीक्यू आ गए आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड। सो जैसे ये क्वेश्चन है वाई जावा इज पार्शियली ऊप लैंग्वेज, तो इसके 4 ऑप्शन है। आप इस पे व्यू आंसर करके आंसर चेक कर सकते हो और उसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो कि वो क्यों है। ठीक है। जैसे ये एक आपका छोटा सा क्वेश्चन आ गया कि विच फीचर ऑफ ऊप इज इंडिकेटेड बाय द फॉलोइंग कोड, तो ये सबसे बेस्ट वे है तरीका प्रिपेयर करने के लिए। अब जैसे ये थोड़ा सा कोड दे दिया, अब आपको जैसे कुछ भी प्रिपेयर करना है ना तो आप टॉपिक का नाम डाल देना। सपोज अगर को पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है तो आपको दो तरीके बताता हूँ। सपोज आपको कंस्ट्रक्टर्स, मान लिया कंस्ट्रक्टर्स करना है आपको। ठीक है। तो आप डालोगे कंस्ट्रक्टर्स, सबसे पहले आप डाल दो गीक्स फॉर गीक्स एमसीक्यू। ठीक है। सो कंस्ट्रक्टर्स इन सी प्लस प्लस, गीक क्विज आ चुकी है। इन गीक के क्विज को सारी गीक क्विज को सॉल्व कर लेना। ठीक है। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टर्स, एमसीक्यू, सैन फाउंड्री। तो आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस ये आ चुके हैं। तो जो गीक क्विज है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया। तो सबसे पहले तो आप ये सॉल्व करना, उसके बाद आप साइन फाउंड्री पे जा सकते हो। तो ये मैंडेटरी है। अब जैसे इसमें ये दिया है क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसके जो आंसर है उसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, आप देख सकते हो। और वरना आप खुद भी आंसर चेक कर सकते हो इसका। ठीक है। सो आप डिस्कस इट पे क्लिक भी कर सकते हो। तो डिस्कस इट पे क्लिक करोगे तो आपको अगर कोई आंसर मतलब जैसे कुछ डाउट्स है या कुछ है तो आप इसका पूरा चेक कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है।
तो सबसे पहले आपको ये करना है, जैसे सपोज ये कोई क्वेश्चन है, इस पे अगर मैं ऑप्शन चूज करता हूँ ये वाला, तो आप देख सकते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन आपको आ जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको करके देखना है कि करेक्ट है आंसर के नहीं है। तो जैसे इसका करेक्ट हो गया, तो ये आपको क्विज़ सॉल्व करनी है अपने एमसीक्यू प्रिपेयर करने के लिए। वन बाय वन सारे टॉपिक्स को आप सर्च कर सकते हो गीक्स फॉर गीक्स पे और सेन फाउंड्री वाले पे। तो ये दो वेबसाइट्स काफी अच्छी हैं जो आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर देंगी एमसीक्यू प्रिपेयर करने में। तो ये 20 एमसीक्यू आप जब इसको प्रिपेयर करोगे और जब आप एग्जाम दोगे, कोशिश करना आप एटलीस्ट 18 to 20 सॉल्व कर पाओ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो भी कंपटीशन अनस्टॉप पे होते हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं, तो इसमें पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा होते हैं और जो सिलेक्शन पोस्ट होती है वो काफी कम होती है। तो इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। आगे आते हैं कोडिंग असेसमेंट पे। तो जो कोडिंग असेसमेंट है आपको 45 मिनट का मिलेगा। 40 कैंडिडेट विल गेट 45 मिनट्स टू प्रेजेंट अ कोडिंग सॉल्यूशन टू द कोडिंग चैलेंज इन एनी लैंग्वेज ऑफ देयर सेंस देयर चॉइस। द कोड रिटन बाय द कैंडिडेट विल बी पास्ड अगेंस्ट द टेस्ट केसेस एंड स्कोर्स विल बी allocated based on the number of टेस्ट केसेस पास्ड। तो सीधी सीधी बात है, जितने जितने आपके टेस्ट केस पास होंगे उस बेस पे आपको नंबर्स मिलने वाले हैं। 45 मिनट आपको मिलने वाले हैं कोडिंग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब अगर आप पढ़ोगे तो ये जो कोडिंग क्वेश्चन है इसका लेवल 45 मिनट्स के हिसाब से थोड़ा सा आपको हाई तो मिलेगा, ठीक है। अब वो हाई इसलिए मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली उनको काफी सारे कैंडिडेट्स रिजेक्ट भी करते हैं। अगर रिजेक्ट नहीं करेंगे तो इतने सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो सबको तो वो जिता नहीं देंगे। तो इसका लेवल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसमें आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। अब देखो जो कोडिंग असेसमेंट है उसके लिए तो आप सारा प्रिपेयर कर ही सकते हो, सीएस फंडामेंटल्स, डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स वगैरह सब कुछ प्रिपेयर कर ही सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि आप ऑप्टिमाइज कोड भी प्रोवाइड कराना, क्योंकि हो सकता है कि काफी बंदे अगर पास करा दें टेस्ट केस, सारे सारे के सारे पास करा दें। देखो अगर आपके सारे टेस्ट केस पास नहीं हो रहे तो आपके चांसेस कम है सिलेक्ट होने के। एटलीस्ट आपके 90% टेस्ट केस तो पास होने ही चाहिए, तब आप मानना कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन का चांस है। 90% टेस्ट केस एक तो आपको पास कराने हैं मिनिमम। और अगर आपके 100% टेस्ट केस भी पास हो रहे हैं तो आप ये मत सोचना कि मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। आप ये भी कोशिश करना कि आप टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम से कम रखो। उससे आपको क्या फायदा होगा कि अगर उस बेस पे भी वो लोग शॉर्टलिस्ट करते हैं तो भी आपका चांस अच्छा होगा। अगर आपको एक परफेक्ट सॉल्यूशन आता है, अगर आपको ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन आता है, तो वो ही राइट करने की कोशिश करना डायरेक्टली। अब इस कोडिंग असेसमेंट जो कि 15 अप्रैल होगा, इन दोनों के इवेल्युएशन के बाद आपकी फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाएगी। अब ये क्या है, टॉप contestants who are shortlisted as per eligibility criteria will get an opportunity to participate in Accenture's fast track recruitment process। फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट प्रोसेस का मतलब ये है कि इसमें जो प्रोसेस होगी वो, एक तो जो प्रोसेस होगी वो आपकी काफी स्मूथ होने वाली है। आपको हर चीज का अपडेट लगातार मिलेगा और साथ ही साथ में इस प्रोसेस में जो एक्सेंचर का पहला असेसमेंट होता है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपके डायरेक्टली वर्सन टेस्ट और इंटरव्यूज स्टार्ट हो जाएंगे इस वाले असेसमेंट से, जिससे आपको एक्सेंचर में काम करने का मौका मिलेगा। तो ये एक अच्छी चीज होने वाली है आपके लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है। तो ये दो चीजें ध्यान में रखना, आपको ये दोनों चीजें करनी है। उसके बाद एक्सेंचर का जो बेसिक इंटरव्यू होता है वो इजी होता है, वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता। तो अगर आपने ये दोनों चीजें क्रैक कर ली तो मेजरली चांस है कि आपके लिए काफी सही चीज हो जाने वाली है। तो ये बात ध्यान रखना। बाकी इसकी एलिजिबिलिटी और ये सब इसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ पहले ही। हमने इसकी हायरिंग डाल दी थी। तो 2023 और 2022 ग्रेजुएट्स इसमें अप्लाई कर पाएंगे, बट फीमेल कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर पाएंगी इसमें। और बाकी इसमें प्राइसेस वगैरह भी हैं, जैसे टॉप 10 कैंडिडेट्स ऑफ हैकडीवा हु विल बी अवॉर्डेड प्राइस वर्थ 25,000, तो ये भी आपको मिलेगा। तो अच्छी चीज़ है। और बाकी आपको एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोस्ट भी आपको देखने को मिलेगी जब आप इनके रिक्रूटमेंट में पास हो जाओगे तो, ठीक है। तो अच्छा कंपटीशन है और थोड़ी बहुत मैंने डिटेल आपके साथ शेयर करी। आई होप आपको वीडियो सही लगी होगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।